वचन में हम जाएंगे। आज का स्पेशल मन्ना जो है वो बहुत ही अद्भुत है। आप जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस आजादी के पीछे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप सब इतिहास जानते हैं और ये बात से आप भली भांति वाकिफ हैं कि हमारे भारत देश पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने बहुत ही साल, सदियां राज किया और बहुत ही ताड़ना दी, तकलीफें दी, परेशान किया, बहुत से लोगों को मार डाला, पीड़ाएं दी और आखिरकार 1947 15 अगस्त को हमारा देश, भारत देश, ग्रेट नेशन ऑफ इंडिया आजाद हुआ। परंतु इस आजादी के पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया। अगर आप कोई आजादी की पिक्चर देखें तो आपको दिखाई देगा, मैं तो बहुत हैरान होता हूं जब भी मैं फ्रीडम फाइटर्स को देखता हूं उन पिक्चर्स में, तो वो एक जुनून दिखता है कि वो मर जा रहे थे, गोली खा रहे थे और भारत देश को आजादी के लिए तत्पर थे और उन्होंने एक मत एक मन होकर जो बीड़ा उठाया था, आखिरकार उनका जो बलिदान था वो सक्सेस हुआ। हम आज भारत देश में आजाद हैं, 70 साल के करीब हम आजादी से घूम रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस बात के लिए। परंतु आज मैं एक और बात आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारे शरीर की आजादी हमें मिली, लेकिन हमारे लिए, एक इंसान के लिए आत्मा की आजादी बहुत जरूरी है। और बाइबल का एक वचन हमें आजादी के बारे में बताता है। हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय है, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 34 वचन पढ़ेंगे, फिर 32 पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे हमेशा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है ना? लिखा है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। ठीक है, अभी 32 पढ़ेंगे हम लोग। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा था, तुम जब सत्य को जानोगे, और 31 पढ़ेंगे, उसमें हमें और क्लियर मालूम पड़ता है कि सत्य कैसे जानते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक्चुअली क्लियर वहां पे लिखा हुआ है, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के जब हम वचन में बने रहते हैं, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हम सत्य में बने रहते हैं और सत्य हमें आजाद करता है। बाइबल का वचन और उसको सुनकर उस पर चलना सत्य है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह सत्य है, बाइबल सत्य है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस थोड़ा बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। और उसी यूहन्ना सुसमाचार के 1 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा देखी, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ेंगे, ओल्ड लैंग्वेजेस में अगर आप पढ़ेंगे, इसको ग्रीक में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है, वी सॉ द टैबरनेकल ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर का जो है ना, जो तंबू का जो बनाया हुआ था, ओल्ड टेस्टमेंट में जो तंबू था, मैं आपको बताऊं ये टैबरनेकल हेवन में भी है। इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा था, जैसा तुम्हें प्रिंट दिया गया, स्वर्ग का नमूना तुम्हें दिया गया है। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, बड़े प्रभु के दासों को, महान विद्वान जो बाइबल की गहराई जानते हैं उनको ज्यादा पता है। लेकिन ये जो तंबू है, ये जो न्यू टेस्टमेंट का तंबू है, जो यीशु मसीह टैबरनेकल है, वो हमारे दिलों में आना चाहता है। हम चलते फिरते यीशु को, जो प्रभु का मंदिर है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यही वचन 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है। हम वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो टैबरनेकल जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को हम कैसे देखते हैं? ये सत्य है, ये वचन सत्य है, पर ये सत्य तभी इंपैक्टेबल होता है जब हम उस
वचन को जिंदा चलते हुए देखते हैं, और वो जिंदा वचन चलते हुए हमने यीशु में देखा है। और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऐसी फॉर्मूला पेश की कि हम में वो यीशु मसीह आ जाए पवित्र आत्मा के माध्यम से, और हम भी छोटे छोटे यीशु बन जाए, और हम भी सत्य पर चलने वाले बने। हालेलुया, दैट्स अ मेन थीम ऑफ गॉड। परमेश्वर का यही प्लान है, और ये बन रहा है। आप देखेंगे एक से एक नंबर 1 गुंडे, बदमाश, मवाली, शराबी, जुआरी आज यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हैं? यही एक सीक्रेट है। मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, जब प्रभु ने कलीसिया बनाई, जो ये हम गुंडों के लिए, गलत लोगों के लिए, उल्टे सीधे काम, व्यभिचारियों के लिए, शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये एक सिस्टम बनाया। कलीसिया जब बनाई, हम पढ़ेंगे मत्ती 16 का 17, 18, 19, पेज नंबर 27, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 15 से हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, 17 से 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पे। तू पत्थर है, मैं चट्टान, एक्चुअली रियल जो ट्रांसलेशन है वो चट्टान लिखा हुआ है। तू पत्थर है, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ऑफ कोर्स हमारा मेन जो थीम है आज कि प्रभु यीशु ने जो कलीसिया बनाई उस पर अधोलोक के, नरक के फाटक प्रबल ना होंगे। आगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। अब बता रहा है कैसे प्रबल ना होंगे, व्हाट इज द सिस्टम प्रभु समझा रहा है कि तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं। ऐसे प्रभु ने हवा में कोई बात नहीं की, प्रभु ने उसका सिस्टम भी दिया। इस कलीसिया के विरुद्ध में बहुत सारे अंधकार की शक्तियां आएंगी, शैतान कोशिश करेगा। और कलीसिया का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया का मतलब है कलीसिया में आने वाले लोग। कलीसिया का मतलब है हम और आप जो विश्वास करते हैं। इक्कलीसिया मतलब मसीह के लिए अलग किए हुए लोग जो हैं, हम मिलकर कलीसिया हैं, एक एक इंडिविजुअल भी कलीसिया है प्रभु की। तो उनके विरुद्ध में शैतान पूरी कोशिश करेगा, और आप इसके साक्षी गवाह हैं। क्या यीशु में आने के बाद में आपके सारे दुख दर्द दूर हो गए, सारी परेशानियां दूर हो गई? उल्टा कुछ लोग तो बोलते हैं मसीह में आने के बाद ज्यादा परेशानी दिख रही है। हालेलुया, एम आई राइट? क्यों? लेकिन फिर भी उसके बाद भी कई लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है, जानता हूं, जो बहुत सारी परेशानी आने के बाद भी यीशु को नहीं छोड़ते, जब वो एक बार समझ जाते हैं यीशु को। हाँ, नए नए में अगर कोई परेशानी आती है तो यीशु को छोड़ने वाले भी बहुत देखता हूं मैं, बहुत लोग जानता हूं मैं, जो नए होते हैं, थोड़ी तकलीफ आई, सह नहीं पाते, फायदा नहीं हुआ, कोई चंगाई नहीं हुई, कुछ मलाई नहीं मिली, कुछ माल पानी नहीं मिला, वापस यू टर्न मार लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने एक बार ज्योति पाली, जो समझ जाते हैं, जो यीशु के स्वाद को चख जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कलीसिया के अंदर अच्छी टीचिंग ले लेते हैं ना, चट्टान पे जब वचन सेट हो गया ना, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, उस घर पर टकरने लगे, वो घर गिरता नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मसीह में आने के बाद, मजबूत होने के बाद यीशु को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है ये आजादी जो है ये फ्री में मिली है, लेकिन सस्ती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हमारे भारत देश की भी आजादी है, फ्री में हमें मिली है। आप और मैं फ्रीडम का अच्छा फायदा उठाते हैं, अच्छी तरह से मॉल में घूमते हो, कोई आपको कोई मारता नहीं है पकड़ के। पहले के जमाने में इतना नहीं था। वो जो हमारे ऊपर राज करने वाले लोग थे, घोड़ों पर चाबुक लेकर आते थे और कुछ भी करते थे, किसी को भी उठा के ले जाते थे, किसी को भी गोली मार देते थे। वो आजादी नहीं थी। लगान बढ़ते थे, मेहनत हमारे लोग करते थे, हमारे बाप दादा मेहनत करते थे, और वो सब कमाई वो लेकर जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज आप अपनी कमाई खा रहे हो, आप अपने आजादी से घूम रहे हो। तो ये आजादी फ्री आपको मिली है, आपने खून नहीं बहाया, लेकिन इसकी कीमत जरूर है। इसकी कीमत को जानना जरूरी है। वैसे हमारी आत्मिक आजादी के लिए हमें फ्री मिली है, लेकिन इसके लिए खून बहाया, उसके लिए कीमत चुकाई है। वो किसने कीमत चुकाई है? प्रभु यीशु ने। लिखा हुआ है तुम दाम देकर मोल लिए गए। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का, 1 कुरिन्थियों 6:18 और 19, पेज नंबर 233। इसको होल्ड करेंगे यहीं पे। 1 कुरिन्थियों 6 का 18। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आगे। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ जी, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा की महिमा करो। ठीक है। हमें
तुम दाम देकर मोल लिए गए। अभी वापस उसी पे आएंगे जल्दी से। मत्ती में प्रभु ने हमारे लिए पेमेंट चुकाई है। आमीन। ये आप सीख चुके हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं जल्दी से। 18 19 पढ़े। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नहीं, 19 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। नाउ दैट्स द पॉइंट। हमारा कनेक्शन जो है वो धरती वाला कनेक्शन नहीं है। कहाँ का कनेक्शन है? बोलिए, स्वर्ग का कनेक्शन है। स्वर्ग का कनेक्शन। हमारा कनेक्शन स्वर्ग का कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन स्वर्ग का कनेक्शन है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऐसे ऊपर करो उंगली। हमारी पहुंच कहाँ तक है? हमारी पहुंच आप सबकी हमारी पहुंच कहाँ तक है? ऊपर तक है। प्रेज गॉड। है ना, कई लोग अपना बोलते हैं मेरी पहुंच इधर है, मेरी पहुंच इधर है, पुलिस डीसीपी ये मेरे पहचान वाले। हमारी पहुंच कहाँ पर है? ऊपर तक। हमारी पहुंच ऊपर तक है, हाई कमांड तक, सबसे बड़ा। कई लोग बोलते हैं मेरी पहुंच दिल्ली तक है। हालेलुया। अरे भाई, दिल्ली के बाद भी कोई शहर है। हालेलुया। वो है स्वर्ग, ज़ियोन, है ना, सियोन। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग के लोग हैं। लिखा है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो कहां बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि तुम यहां जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। आपने मसीह में आने से पहले या मसीह में आने के बाद भी कई बार सुना होगा कि कई तांत्रिक लोग कई लोगों के काम बांध देते हैं। आपने सुना है, राइट? शायद आप में से भी कुछ ऐसे गवाह होंगे जो मसीह में आने से पहले उनके काम बांधे थे, उनके घर बांधे हुए रहते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरा ना सब कुछ बांधा हुआ है, मेरे को दुकान जाने को दिल नहीं होता है, दुकान पे जाता हूं तो पहले अच्छी ग्राहकी थी, अभी ग्राहकी नहीं है, बहुत बांधा हुआ है। कई बोलते हैं मेरे शरीर को बांधा हुआ है, मेरी हेल्थ खराब रहती है, बांधा हुआ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर शैतान बांध सकता है तो क्या हम नहीं बांध सकते? प्रेज द लॉर्ड। और शैतान तो नेगेटिव के लिए बांधता है, हम किसके लिए बांधेंगे? हम शैतान के कामों को बांधेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें अधिकार देता है कि तुम शैतान के कामों को बांधो। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे कहां से बांधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। क्योंकि हम स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खोलेगा, क्योंकि हम आसमानी लोग हैं, हम हेवनली हैं, और ये सिस्टम जो है वो हेवनली सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को याद रखिएगा, हम धरती के लोग नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने 1 कुरिन्थियों 15:18 में लिखा हुआ है, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे लोग हैं। इसका मतलब हमें किसकी आशा रखनी है? स्वर्ग की आशा रखनी है, स्वर्गीय चीजों की। कुलिसियों 3 में लिखा हुआ है, तुम मर चुके हो इसलिए तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ जहां मसीह वर्तमान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है हम स्वर्ग के लोग हैं, हम हेवनली हैं। भाई मजाक नहीं है ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन हम हेवनली लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें हेवन से कनेक्ट किया है। वो कहता है तुम जो स्वर्ग पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। आपको अधिकार दिया है कि आपके आसपास अगर कोई बंधन है तो आप उस शैतान के कामों को बांध सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको बांधना है। हालेलुया। और आप उसका असर देखोगे, और आप उसको उस वक्त आप अपनी आशीषों को खोलिए, वचन को पढ़कर रिलीज कीजिए। हालेलुया। उस दिन आपने सुना था वचन, पिंकी ने आपको बताया था कि आप रिसीव कीजिए और रिलीज कीजिए। बाइबल के अंदर क्लियर लिखा हुआ है रिसीव एंड रिलीज, ये फॉर्मूला है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप खोलिए, वचनों को रिलीज कीजिए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, मैं आजाद हूं, मेरे यीशु ने मेरे लिए चाबुक है, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे तमाम वचन बाइबल के अंदर भरे हुए हैं। आप उनको लीजिए और लूज कीजिए, रिलीज कीजिए, और आप जैसे यहां रिलीज करते हैं वहां से आशीष आती है। आप बोलोगे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे लिए कोई प्रार्थना। ऑफ कोर्स प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको अथॉरिटी दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपको अथॉरिटी दिया, आप स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया। अगर आपको यहां का कोई मंत्री बोलता है चिंता मत करना, कुछ बात हो तो मुझे फोन करना, आप तो तुरंत बार बार उसको फोन करोगे कोई लफड़ा होगा तो। लेकिन वो सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा राजाओं का राजा, वो कह चुका है तू चिंता मत करना, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कितनी बार उसको फोन करते हो? कितनी बार उसको रिपोर्ट करते हो? 2 बार 3 बार किया, लगता है कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उसकी हिम्मत हार देते हो। हालेलुया। फोन करते रहो भाई, चिंता मत करो। वो उसके पास कॉल लगता है, उसकी इच्छा से मांगोगे तो वो हमारी सुनता है, कॉल लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसका कनेक्शन बता रहा हूं, हम हेवनली हैं और प्रभु ने एक और काम दिया हमें, ये अथॉरिटी दिया, इस अथॉरिटी को फुलफिल किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 18, 19, 20 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। मुझे आप इस दुनिया में ऐसी एक जाति दिखा दो जिसमें से यीशु के पास नहीं आया हो कोई। हालेलुया। और मुझे आप ऐसी एक जाति दिखा दो जिसमें से यीशु मसीह के पास आने पर किसी ने विरोध नहीं किया हो। आई कैन चैलेंज यू। आप सोचोगे फॉरेन में तो चलो सब यीशु को मानते, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर यीशु मसीह के बिलीवर लोगों के विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, वो भी अंग्रेज लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगेगा अंग्रेज सब यीशु को मानते हैं, नहीं नहीं, गलतफहमी आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के विरोध में हर जाति का व्यक्ति खड़ा हो चुका है और उसके बावजूद भी कहता है तुम जाओ। आज से 2000 साल पहले की स्टेटमेंट है, कहता तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कौन से? खाली सिंधियों को, खाली महाराष्ट्रियन को नहीं, किसको किसको भाई? सब पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे। तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। हाँ, बोलो बोलो, मजाक नहीं है। सब जातियां आना मजाक नहीं है। आज एक कंपनी खुलती है, चाहे हजारों वर्कर काम करते हैं, एक स्ट्राइक होती है। मैं ऐसे कुछ कंपनी को जानता हूं, कहीं कहीं मैं हाईवे पे देखता हूं, ये कंपनी सालों से बंद पड़ी है। पता चलता है भाई इस कंपनी में स्ट्राइक हुई थी, मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था, कंपनी बंद हो गई। सेठ बहुत मजबूत था, लाखों करोड़ों की कंपनी है, लेकिन आज बंद पड़ी है कई सालों से। ऐसी बहुत सारी कंपनी आप देखते हो हाईवे पे, MIDC में जाओ तो बहुत मिलेंगी आपको। क्या उनकी ताकत नहीं थी क्या? उनकी दिल्ली तक पहुंच नहीं होगी क्या? लेकिन उसकी कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन ये जो है यीशु मसीह कोई कंपनी में नहीं है, कोई मिलियनर बिलियनर नहीं था, लेकिन उसके वर्ड में पावर था। आमीन। उसने एक ऐसी सेना तैयार की, 12 लोगों की सेना की, उसमें से भी एक जो है वो चोर भाग निकला। हालेलुया, खत्म हो गया। उसके बाद में दूसरा चेला वहां पे आया और उसके बाद में एक टीम तैयार की प्रभु यीशु ने। और हम देखते हैं वो टीम छोटी सी, अविश्वासी, अल्पविश्वासी, निर्बल, अनपढ़ लोग, सादे गंवार लोग, लेकिन उन्होंने ऐसी परमेश्वर की सामर्थ पाई जो हर जाति तक आज उनके साथ में धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे यीशु बनते गए, प्रभु यीशु की जो प्लानिंग थी परमेश्वर की वो पूरी होती गई। और आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग, गलमियल की मुझे ये एक स्टेटमेंट याद आती है जो आप बाद में पढ़ लेना, प्रेरितों 5:35 से लिखा हुआ है। जब प्रेरितों को मारा जा रहा था तब उसने एक स्टेटमेंट दिया, काउंसिल का मेंबर था, पौलुस का टीचर रह चुका है वो। प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जबकि उसका जिक्र निकलता है मुझे टीचर्स की याद है, जिससे भी मैं सीखा हूं उसके लिए मुझे मेरे अंदर एक और इज्जत पैदा हो जाती है कि प्रभु ने मुझे इसके द्वारा वचन सिखाया। हालेलुया। गलमियल जिसके आगे बैठकर पौलुस ने सीखा था, और हम देखते हैं उसने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, फलाने ने काम किया, फलाने ने काम किया, उनका काम खुद ही खत्म हो गया, लेकिन अगर ये लोगों का काम अगर लोगों का होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये काम परमेश्वर का होगा तो तुम इन्हें कदापि मिटा ना सकोगे, और दूसरा खतरा, तुम परमेश्वर के दुश्मन हो जाओगे। वो स्टेटमेंट मुझे आप इतना छूता है, 2000 साल पहले की स्टेटमेंट है, आज तक मसीह का काम बंद नहीं हुआ। इसका मतलब ये काम किसका है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया, ये स्वर्ग का काम है। पढ़ेंगे वो लाइन पढ़ लीजिए, 39 से 40 में होगा, प्रेरितों 5 अध्याय 39 से 40। प्रेरितों के काम 5:38। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो तब तो मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा एडवाइस दिया उसने, एकदम लॉजिक परफेक्ट। क्या ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का डर उनके अंदर भी था। भले फरीसी शास्त्री जो भी थे वो डरते थे परमेश्वर से, खुदा का डर उनके अंदर था। प्रेज द लॉर्ड, वो ये जानते थे कि खुदा से लड़ना, पंगा लेना बहुत भारी हो जाएगा, और खुदा के लोगों से लड़ना भी भारी पड़ जाएगा। इसलिए उसने कहा ये अगर खुदा का काम नहीं होगा ना, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। पहले 2 उनके लोगों का एग्जाम्पल दिया उसने, थियोदास का भी। बोला ये लोग आए थे, इन्होंने बहुत से चेले बनाए, ये किया वो किया, बहुत चमत्कार का नाटक किया, खुद ही खत्म हो गए। अगर ये लोग भी
खुद ही बनाया होगा ना, मैनिपुलेटेड होगा, मैनमेड होगा ना, अपने आप नाश हो जाएगा। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और आज इसकी स्टेटमेंट की गवाही हम सामने है ना, 2000 साल हो गए, हम ये स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हैं 2000 साल पहले का, और हम सामने भी देख रहे हैं आज तक मसीह का काम रुका नहीं, बढ़ते गया है। क्योंकि कौन सा काम है ये स्वर्गीय काम है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने ये काम किया कैसे। उन 12, 15, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों ने काम किया ये? नो, उस अथॉरिटी ने काम किया। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम लेकर जाओ, इसलिए तुम जाओ। इसका मतलब तुम ये अथॉरिटी, अब मैं तुम्हें पास ऑन करता हूं, तुम ये अथॉरिटी लेकर जाओ और सारी जातियों को। इसलिए मैं कहता हूं मजाक नहीं है। हाँ, 2 जाति, 4 जाति, 5 जाति, एक स्टेट में, पंजाब में चले जाओ, खाली पंजाबी लोग हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हर जाति, आज पंजाब में देखिए रिवाइवल क्या है, केरला में देखिए रिवाइवल क्या है, तमिलनाडु में देखो गली गली में 4-4 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। ये किसी इंसान का दम है? तमिलनाडु में खड़े तो होते दिखाओ, पंजाब में जाके खड़े तो होके दिखाओ, डंडे मार के भगा देंगे। लेकिन प्रभु का काम देखिए, आज यीशु मसीह के नाम में लाखों लोग एक एक बार मिलकर कलीसिया में महिमा करते हैं। आमीन। किसी भी पासवान की चर्च का ऑनलाइन देख लो आप, क्या भरमार लगी पड़ी है, क्या पवित्र आत्मा की लर्जिश है वहां पर, क्या आराधना हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसी इंसान का काम है? ये हेवनली काम है, ये स्वर्गीय काम है, ये अथॉरिटी का काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर जाति, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यीशु मसीह के पास आएगा, आज वो यीशु के लहू से आजाद होकर खुदा की बंदगी कर रहा है। ये है असली आजादी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपको खुद आजाद होना है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नए हो मेरे भाई, अगर आप यीशु को नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आजादी का दिन है, आपकी आजादी का दिन है, आपकी आत्मिक आजादी का दिन है। आपको पहले आजाद होना है, सबसे पहले आजाद होना है। आपको इस पाप से आजाद होना है, इस शैतान के बंधनों से आजाद होना है। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल यीशु के दरबार में चले जाना। जहां आपके नजदीक दरबार है, यीशु के पास चले जाना, या प्रभु यीशु के लोगों से प्रेयर करवाना। हालेलुया। आजादी का दिन है, खुद भी प्रार्थना करना, खुद पवित्र शास्त्र सत्य को जानना, आजाद हो जाओगे। दूसरा, अगर आप आजाद हैं तो आपको क्या करना है? अपनी गवाही के द्वारा अपनों को आजाद करवाना। प्रेज द लॉर्ड। आपके खुदा न खास्ता किसी के घर में आग लगती तो पहले वो अपने आप को सेफ करता है। जब वो सेफ होता है तो अपने घर वालों को बचाता है। वो ऐसे नहीं भाग के चला जाता है मेरे घर वाले जले तो जले, नहीं, वो पूरी कोशिश करता है, लास्ट तक अपने घर वालों को, अपनी चीजों को, अपने परिवार को पहले बचाता है, पहले लोगों को बचाता है, फिर सामान बचाता है। हालेलुया। तो आपको पहले अपनों को, पहले आपको खुद को बचना है, दूसरा अपनों को बचाना है गवाही के साथ। वो कैसे होगा? वो सत्य आपके अंदर आ चुका होगा, आ चुका है। जिन विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं उनके अंदर सत्य आ चुका है। अभी आपको अपनी गवाही, वो सत्य आपके अंदर चलना फिरना चाहिए। अगर आपके अंदर सत्य चलता फिरता है ना, मैं चैलेंज करता हूं, आपका परिवार आएगा, 100% आएगा। थोड़ा टाइम देर सवेर आएगा। मैं गवाही के साथ बोलता हूं, मेरा परिवार आया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसकी सारी महिमा उसको है। इसमें मेरी कोई ताकत, मेरा कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की वचन अंदर काम करे और वचन मेरे परिवार में काम करे। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे इस काम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और मेरे और दोस्तों के प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह की दया से परिवार आया है, अपनों को बचाया है। थोड़ा सा रिलैक्स हूं मैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनों को बचाने के बाद में तीसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फिर संसार के लोगों को बचाना है। बाइबल कहती है तुम हो सके तो बहुतों को आग से खींच निकालो। आप बच गए। अगर आपके मोहल्ले में आग लगी है, आप बच गए, आपने अपने परिवार के लोगों को बात बता दिया। आप जाके गार्डन में घूमोगे नहीं, यार भाई ठीक है हमारे घर में से आग लगी थी हम बच गए, नहीं। आप उसके बाद में आप अपने परिवार के साथ देखोगे, बाल्टियां उठाओगे, पानी गिराओगे, ताकि बाजू वालों का घर भी बच जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा तुम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। अब आप बच गए, आपका परिवार अगर बच गया है तो आपका फर्ज बनता है आप दूसरों को बचाओ, आजाद कराओ। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब होगा? जब आप उनको बताओगे आजादी की मीनिंग क्या है, आप कैसे आजाद होते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले पता है भविष्यवाणी की थी, स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ से कहा था, मत्ती में लिखा हुआ है, उसका नाम यीशु होगा। और यीशु के नाम का अर्थ क्या है? वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था, मैं आपको बताता हूँ। नो रिलीजन। आज तो हर जगह आपको सुनाई देता होगा। ये मैंने 18 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, बोर्ड बनाया था। कई लोगों ने सोच के चक्कर आ रहा था कि बोर्ड में लिखा है हमारा रिलीजन से वास्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
क्रिश्चियन धर्म से कोई वास्ता नहीं। कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आज प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जगह जगह बड़े बड़े पास्टरों के द्वारा भी मैं सुनता हूं कि क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है, उनको भी पवित्र आत्मा रिवील कर रहा है। हालेलुया। और कई सालों से होगा, हमें अभी पता चल रहा है, उनको भी पहले से रिवील होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, यीशु इंसान को बचाने आया। पढ़ेंगे, वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, अपने लोगों को, उनके लोगों को अपने पापों से क्या करेगा? उद्धार। परमेश्वर और इंसान के बीच में सबसे बड़ी दीवार है पाप की, और उस दीवार को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है इमैनुअल, एक पुत्र कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल होगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, इसका मतलब पता है क्या है? इमैनुअल क्यों लिखा गया यहाँ पे? यीशु और इमैनुअल क्यों लिखा हुआ है? इमैनुअल मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर था। आप में से भी जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हो मसीह को, पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज अगर आप चाहो तो इमैनुअल के पास आ सकते हो, यीशु के पास आ सकते हो, पापों को दूर करेगा और वो आपको परमेश्वर से मिलाने को तैयार है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, मनुष्य भी एक ही है, और हमारे बीच में एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपको मिलाना चाहते हैं फ्री ऑफ चार्ज, कोई कंसल्टिंग चार्ज नहीं है, कोई भी रेफरेंस फी नहीं है, कोई भी अंदर हिडन चार्जेस नहीं है, केवल आपका विश्वास चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप बचिए और आज़ाद होइए, और आप अपने परिवार को आज़ाद कीजिए। परिवार की आज़ादी के साथ साथ आपको दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि आप अकेले नहीं बचा सकते। मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको अथॉरिटी जो है वो वचन, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि ये वचन सिर्फ मेरे 12 चेलों के पास ही रहेगा और किसी को मत देना। आज ये वचन दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अवेलेबल है, आप मंगवा लेना। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप अपने दोस्तों से, नया नियम तो आपको फ्री मिलेगा, पुराने नियम के साथ में थोड़ी सी चार्ज है। पहले आप नया नियम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, समय आएगा आपको पुराना नियम पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये तीनों सिस्टम हम पढ़ेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कुंजियाँ दी, और वो कुंजियाँ जो है ना, वो चाबी कोई छल्ला नहीं चाबी, लेकिन यही है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खुलेगा। ये अथॉरिटी को यूज कीजिए। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जहां जहां देखोगे स्वर्गिक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो धरती पर नजर रखता है, घुमाता है। प्रभु ने कहा जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते अगर आंसू बहाकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठने वाला, पृथ्वी इसके पैर रखने की जगह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन सा है? स्वर्ग का परमेश्वर। हम कौन से लोग हैं? बोलो, हम स्वर्गीय लोग हैं। हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम स्वर्गीय लोग हैं, हम सब विश्वासी लोग स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। प्रेज। आप डरिए मत, आज के बाद डरना बंद करें और आप बोले कि मैं आजाद हूं। कन्फेस करो, रिलीज करो वचन कि मैं आजाद हूं, यीशु ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद। तो प्रभु आपको इस आज़ादी में बरकत दे, बरकरार रखे, और ये आज़ादी केवल अकेले नहीं, लेकिन आपको दूसरों को भी आज़ाद करना है, ताकि इस आज़ादी के द्वारा प्रभु की और महिमा हो और लोग शैतान के बंधनों से आज़ाद हो जाएं। जो बंधे हुए हैं, जो भी बंधे, आपने देखा यीशु ने सबको आज़ाद किया। जो उसको मिलता था, बीमारी से, शैतान से झगड़ा हुआ, उन सबको आज़ाद करता था। जो दुष्टात्माओं से पीड़ित थे उनको आज़ाद करता था। यीशु हुक्म देता था, खोल देता था उनको, उनके बंधनों को खोलता था, और हम देखते हैं वो खुल जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको भी अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी को यूज कीजिए और आप प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया।